अभी डाउट क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूँ। ये कंपटीशन लेवल का भी है और आर डी शर्मा का ऑब्जेक्टिव में भी दिया हुआ है। ध्यान से सुनिएगा ये क्वेश्चन बनेगा कैसे। जैसे थीटा का वैल्यू 0 से लेकर के π/2 है और y+1/1 - y, और ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन दिया हुआ है। आपको चूज करना है कि y का वैल्यू क्या होना है और इस ऑप्शन में से कौन सा आने वाला है। ठीक है, इसके लिए एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, हालांकि शायद अभी तक नहीं पढ़े वो फॉर्मूला आप। ये होता है sin 2θ का फॉर्मूला। तो 2 sin θ cos θ होता है। ये आगे जाके हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे, मल्टीपल सब मल्टीपल। तो अगर यहाँ 2θ था तो बताओ तो थीटा क्या हो गया? सिर्फ थीटा और थीटा हो गया है। मतलब 2θ क्या कन्वर्ट हो गया? थीटा में। मतलब डबल किस में कन्वर्ट हो गया? हाफ, है ना। लेकिन अगर सिर्फ sin θ रहा तब क्या करेंगे बोलो? ये 2 रहेगा, ये साइन भी रहेगा, लेकिन थीटा बाई क्या होगा? 2 हो जाएगा। क्योंकि जितना भी एंगल रहेगा उसको मुझे क्या करना है? हाफ करना है। और कॉस, लेट मी राइट θ/2। ठीक है, θ/2। ये समझ में आया सभी को? सिर्फ एंगल में आपको हाफ करना है। अच्छा, यहां अगर 4θ होता तो क्या करते? 4θ, तो यहाँ कितना होता है? 4θ/2 मतलब कितना हो जाएगा? 2θ। यहाँ 2θ और यहाँ भी 2θ। अच्छा, यहाँ पे बताओ, अगर 5θ होता, 5θ तो क्या होता? हाँ, 2.5θ, नहीं तो 5θ/2 लिख देते। समझ में आ रहा है? मतलब जितना भी एंगल रहेगा उसको क्या कर देंगे? हाफ कर देंगे। ये समझना। अब आ जाओ, तो y+1 y-1। अब बताओ, रूट है और रूट के अंदर इतना सारा टर्म है। एक मिशन दिया गया है आपको कि रूट को हटाना है। तो रूट कैसे हटाओगे? एक तो रेशनलाइज करने पे भी शायद पूरा ना हटे, पूरा हट जाएगा ना। अच्छा ठीक है, दूसरा तरीका, 1 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो, cos² θ/2 और sin² θ/2 x/2। 1 को 10th में फॉर्मूला पढ़े हैं ना आप लोग, sin² θ प्लस cos² θ इक्वल टू कितना होता है? 1। और प्लस, और ये sin थीटा को वो लिखेंगे हम लोग सर, क्या लिखा बताओ? 2 sin θ/2 और cos θ/2। ये सब क्या कर लो? थीटा कर देना। ये सब थीटा है। ठीक है, θ/2। नीचे बताओ, इसी 1 को लिख सकते हैं हम लोग ऐसे, cos² θ/2 और प्लस sin² θ/2 माइनस 2 sin θ/2 cos θ/2। ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। इससे क्या फायदा हुआ कि a² प्लस b² प्लस 2ab। तो अब जो फॉर्मूला आपका बनेगा, cos θ/2 और प्लस sin θ/2 पूरे का होल स्क्वायर। ये होगा cos θ/2 माइनस sin θ/2 पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट क्या होगा? कट जाएगा। y+1 1 - y, तो सब हट गया। और cos θ/2 प्लस sin θ/2 और cos θ/2 माइनस sin θ/2 लिख सकते हैं। अब एक चीज और देखो, तो ये θ/2 है ना, cos θ/2 है। मुझे इधर 1 लाना है, 1 देख रहे हो ना, मुझे भी 1 लाना है। तो 1 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस cos को डिवाइड कर दो, क्या cos से ही। तो y+1 1 - y, ये होगा cos θ/2 और cos θ/2, और ये हो जाएगा sin θ/2 और cos θ/2। यहाँ बताओ, cos θ/2, हाँ cos θ/2 और sin θ/2 बाई cos θ/2। सबको cos θ/2 से मैंने डिवाइड कर दिया। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हर जगह, सब जगह। हाँ बता रहा हूँ, ये कर दो, ये कर दो, तो कितना हो गया? y+1 1 - y, यहाँ 1 प्लस कितना लिख दे? tan θ/2 और नीचे 1 माइनस
tan थीटा बाई 2। ठीक है। अच्छा, इस y प्लस 1 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 प्लस वाई। कोई दिक्कत? अब क्या करना चाहिए? कॉम्पेयर। ये सब ऑन कंपेयरिंग, तो 1 है तो 1, प्लस है तो प्लस, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? बस tan थीटा बाई 2। समझ में आया? तो जब बहुत जगह ये काम नहीं करता है तो कंपैरिजन काम करेगा आपका। समझ में आ रहा है? ये कंपैरिजन एक टेक्निक है, बहुत शानदार टेक्निक है। आगे जाकर के देखना, बड़े बड़े जब क्वांटिटी आता है वहाँ कंपेयर से ही निकालते हैं हम लोग, तोड़ करके निकालते हैं। ठीक है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कंपेयर करोगे आंसर आ जाएगा आपका। यही काम करना है। ठीक है, क्लियर हुआ ऋषभ? कौशिक, शुभम, समझ में आया? हाँ चलो, इसको लिख लो फटाफट जल्दी से। ये फॉर्मूला बगल में लिखे, याद भी कर लीजिए। ऐसे भी आपको याद करना है ये 2 दिन के बाद, तो बेटर है कि इसको लेते हुए चलो, हाय हेलो करते हुए चलो अभी से ही। हो गया? जल्दी, फास्ट फास्ट। ऑल राइट, चलो अब ध्यान से देखो। अगर जैसे ऋषभ का क्वेश्चन है कि सर इसको कॉस से ना डिवाइड करके साइन से डिवाइड करते तो क्या दिक्कत आता? देखो दिक्कत कुछ आ रहा है कि नहीं ऋषभ? देखो क्या आएगा दिक्कत। हाँ, y प्लस 1 है, 1 - y। यहाँ अगर डिवाइड करोगे किस से, नीचे साइन से होता, यहाँ साइन आता, तो कॉस बाई साइन क्या होता? कॉट हो जाता, थीटा बाई 2। यहाँ पे क्या हो जाता? 1। यहाँ साइन करते तो क्या होता? कॉट थीटा बाई 2 -1। अब देखो इससे क्या हुआ कि यहाँ पे उल्टा हो जा रहा है, माइनस का चक्कर आ जा रहा है। हाँ, चेंज नहीं हो पा रहा है। समझ में आ रहा है ना? हाँ, अगर माइनस कॉमन भी लोगे तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दिख रहा है? आएगा क्या? मान लो इसको पहले लिया y प्लस 1, और इधर से y -1 करोगे, माइनस भी कॉमन लाओगे यहाँ पे, लेकिन ये माइनस आपका इधर चला जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो कॉट थीटा बाई 2 + 1 तो होगा, और कॉट हो जाएगा थीटा बाई 2 -1, तो माइनस को इधर लाओगे तो ये 1 इधर आ जाएगा आपका, उलट जाएगा ये हमेशा। ठीक है, इसलिए ये शायद वैलिड नहीं हो पाएगा, इस तरह से कंपेयर नहीं हो पाएगा, इसलिए हमें कॉस से ही डिवाइड करना होगा। आइए, एक और क्वेश्चन इनका दिया हुआ है। यहाँ पे कह रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा है एंड 4xy है बाई x प्लस वाई पूरे का होल स्क्वायर है। ठीक है, और इसमें कह रहा है इज ट्रू, सही है, इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ ऑप्शन नंबर ए में x प्लस वाई नॉट इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर 2 में कह रहा है x इक्वल टू वाई लेकिन x नॉट इक्वल टू 0, और सी में कह रहा है कि x इक्वल टू वाई, और डी में कह रहा है कि x नॉट इक्वल टू 0, वाई नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये 4 ऑप्शन में से देखो कौन सा ऑप्शन आने वाला है। ध्यान से देखिएगा, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। क्या करना होगा देख लो। सेक स्क्वायर थीटा है इक्वल टू 4xy बाई x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ देखो करना क्या है, आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा जो है ना ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है, ये पता है आप लोग को? सेक स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है। एनीवन, कोई आइडिया? बोलो। सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन, जैसे हमने क्या बताया था? अच्छा मान लो कि ठीक है, थोड़ा देर के बाद हम एक्सप्लेन करते हैं ऐसा क्यों। आप ऐसे भी करके देखो ना, सेक 30 का वैल्यू कितना होता है? कितना होता है सेक 30 का वैल्यू? 2/√3। यही हो गया ना? लेकिन इसका स्क्वायर अगर कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 4 तो 1 से ज्यादा हो गया कि नहीं है? 1 से ज्यादा हो गया। और उसी तरह से सेक 45 का वैल्यू बता दो कोई। √2, इसका स्क्वायर कर दो लेकिन, तो कितना हो गया? 2, जो ये भी ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, मतलब 1 से बड़ा ही है।
ग्रेटर देन इक्वल टू 1, समझ में आ रहा है ना। उसी तरह फिर 30 करोगे, मतलब 60, तो जब 60 करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हर हाल में ये बड़ा होता जा रहा है, ठीक है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ गया। सेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या रखेंगे बोलो, 4xy बाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। अच्छा, क्या इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं प्रश्न, क्यों करेंगे, पॉजिटिव है, वेरी गुड। तो 4xy ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इतना कर दिया। अब आप क्या कर सकते हो, इसको उठा के उधर ले जाओ। तो x प्लस वाई का, या अभी रुक जाओ, उठा उधर मत ले जाओ, 4xy रहने दो, एक एक स्टेप खाली देखते जाओ। इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab रख सकते हैं, ये समझ में आया एक स्टेप, ठीक है। बस एक एक स्टेप देखते जाइएगा। 2xy को नदिया के पार लाओ इधर, इसको इधर लाओगे तो माइनस में हो जाएगा, तो होगा क्या, 2xy ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा आपका, ये भी हो गया आपका। अच्छा अब बोलो, इसको उठा के उधर ले जाओगे तो 0 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू, हाँ, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करोगे, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इधर से लिखोगे तो स्मॉलर देन इक्वल टू क्या होगा, 0। इधर से पढ़ रहे हैं तो बड़ा, और उधर से पढ़ेंगे तो छोटा, तो ये इसका क्या हो गया, छोटा। अब बताओ ये वाला वैल्यू, तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है, जो कि या तो 0 होगा नहीं तो 0 से छोटा होगा। इसमें से कौन सा कंडीशन सही है, दो कंडीशन बोल रहा है ना जी, या तो 0 होगा और नहीं तो 0 से छोटा क्या होता है, नेगेटिव। बोलो क्या होता है, नेगेटिव। या तो बोल रहा है 0 होना चाहिए, नहीं तो नेगेटिव होना चाहिए। तो क्या किसी का स्क्वायर कभी नेगेटिव हो सकता है, तो फिर दूसरा कंडीशन क्या बचा, 0 होगा, समझ में आया? ये स्मॉलर देन इक्वल टू 0 का मतलब या तो 0 और नहीं तो 0 से छोटा, मतलब क्या, नेगेटिव, ठीक है, ये नेगेटिव होगा। तो x माइनस वाई, ये इस तो इक्वल टू क्या कर दे हम लोग, 0। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, y, बस समझ में आ रहा ना, x इक्वल टू y आना चाहिए, यही आना चाहिए, x इक्वल टू y। लेकिन ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन सी तो कह रहा है, लेकिन साथ साथ एक कंडीशन लगा दे रहा है कि अब इसी में बताओ, अगर x इक्वल टू हम 0 ले लेते हैं, तो अभी हमारा कंडीशन क्या था बताओ, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4xy था ना, और बाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अगर हम यहाँ 0 पुट कर देते हैं, सपोज यहाँ 0 पुट करते हैं, यहाँ 0, तो ये पूरा क्या हो गया, 0। मतलब सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, तो सेक स्क्वायर थीटा 0 कब आता है, कभी नहीं आता, नॉट डिफाइंड। ये सेक थीटा कभी नॉट डिफाइंड है, ये कभी नहीं आएगा। इसका मतलब क्लियरली क्या हो गया, इस पर नॉट डिफाइंड है, तो क्या होना चाहिए, एक्स नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो कौन सा कंडीशन है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। एक्स इक्वल टू 0, एक्स नॉट इक्वल टू, एक्स इक्वल टू वाई और एक्स नॉट इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर बी, ये इसका आंसर। चलो इसको लिख लो।